हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड डेट 2021 के लिए मंथली करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 3 लेकर। ये फरवरी मंथ का पार्ट 1 है। इससे पहले जनवरी मंथ के 2 पार्ट्स हम लोग अपलोड कर चुके हैं। हर पार्ट में हम लोग 100 क्वेश्चंस कवर करते हैं। देखिए, जो हमारी ESI ARD सीरीज है पेड ग्रुप के लिए, उसके द्वारा हम लोग 50 क्वेश्चंस, अगर अभी की बात की जाए तो 50 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं फेज 1 में, और जनरल अवेयरनेस सीरीज से 20 प्लस क्वेश्चन, तो हमारा 70 प्लस अभी भी स्कोर हो सकता है। लेकिन अगर मैं 10 अगस्त की बात करूं, यानी 10 अगस्त तक जो हम लोग कवर करने वाले हैं, उसके बाद आप 80 प्लस स्कोर आराम से करने में सक्षम होंगे। लेकिन मैं जानता हूं 80 स्कोर करना जनरल अवेयरनेस सेक्शन में नहीं, ESI ARD सेक्शन में टफ टास्क होता है। तो आप लोग 80 का फंसेगा, मेरे ख्याल से 65 प्लस स्कोर कर पाएंगे आराम से। पहला क्वेश्चन है, इंडिया में 5G सर्विसेज को सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट करने वाली इंडिया की पहली टेलीकॉम ऑपरेटर कंट्री कौन सी कंपनी बन गई है? तो एयरटेल इंडिया की पहली टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी है जिसने सक्सेसफुली 5G सर्विसेज को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। हाल ही में हैदराबाद के कॉमर्शियल नेटवर्क पर 5G सर्विसेज को रन किया है एयरटेल ने। एयरटेल की बात करें, 1995 में स्थापना हुई। CEO कौन है? गोपाल विट्ठल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन संविधान के किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन को आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। रिसेंटली एक बुक रिलीज हुई थी जिसका नाम था द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स। इस बुक को लिखा है डॉक्टर अभिषेक सिंघवी और प्रोफेसर खगेश गौतम ने। हालांकि इस बुक को रिलीज किसने किया है? करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना जी ने ये बुक रिलीज की है, द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स। इस बुक में बताया गया है राष्ट्रपति शासन यानी आर्टिकल 356 के विषय में। उसके अलावा SR बोम्मई केस 1994 का भी जिक्र किया गया है। इंडिया में जो आपातकाल है 3 तरीके से लग सकता है। एक आर्टिकल 352 जिसको आप कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। एक आर्टिकल 356 जिसको आप राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और एक आर्टिकल 360 इसको आप फिनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल कहते हैं, जो कि अभी तक नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया UK द्वारा ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म, हाल ही में इसकी कौन सी मीटिंग का वर्चुअल और कंडक्ट की गई है? तो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म इंडिया UK के बीच में 14वीं मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। हाल ही में इंडिया UK के बीच में जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म है, इसका 14th एडिशन कंडक्ट किया गया है। 2002 में इंडिया और UK के बीच में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन टेररिज्म स्टैब्लिश किया गया था। इस बार इसका 14th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। देखिए, UK इसलिए चर्चा में है क्योंकि मॉन्यूमेंट्स, स्टैचूज को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए इसने एक बिल पास किया है। उसके अलावा इंडिया में UK के हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं एलेक्स एलिस, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 30 जनवरी को। शहीद दिवस जिस दिन होता है आपका मार्टर्स डे, उसी दिन आपका वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे होता है। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज यानी 30 जनवरी को इंडिया की किस बिल्डिंग को लाइट किया? तो कुतुब मीनार को लाइटनिंग प्रोवाइड की गई वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे को सपोर्ट करने के लिए, याद रखिएगा। उसके अलावा 30 जनवरी को आपका मार्टर्स डे भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी उस दिन, ये आप देख सकते हैं। 11 ऑफ छोड़िए, हटाइए। इंडियन नेवल फास्ट ट्रैक क्राफ्ट इनफैक्ट T81 जो कि आपका सुपर डोरा मार्क 2 क्लास का है, इसको हाल ही में कहाँ कमीशन किया गया है? तो इसको कमीशन किया गया है आपके कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में, मेरे ख्याल से मुंबई में जो है कमीशन किया गया है इनफैक्ट T81 इंडिया का फास्ट अटैक क्राफ्ट है, याद रखिएगा, डोरा मार्क 2 क्लास का। इसको नेवल डॉकयार्ड मुंबई में कमीशन किया गया है। हालांकि इनफैक्ट T81 को बनाया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। देखिए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और इजराइल की रैम्टा ने बनाया है इसको, और नाम क्या है? इनफैक्ट T81। ये एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है इंडियन नेवी का। बात करें अगर इंडियन नेवी की, तो 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। वर्तमान में 24th नेवल चीफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक के स्प्रिंटर एंड्रे डिग्रेस इन्होंने 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए एक पिक्चर बुक लिखी है। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो एंड्रे डिग्रेस ये कनाडा से बिलोंग करते हैं, ओलंपिक स्प्रिंटर हैं। ये देख लीजिए, एंड्रे डिग्रेस कनाडा से बिलोंग करते हैं, ओलंपिक के स्प्रिंटर रह चुके हैं। 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? रेस विद मी। बुक का नाम है, देखिएगा, रेस विद मी। एंड्रे डिग्रेस की बुक है कैनेडियन ओलंपिक। कनाडा की बात करें, कैपिटल है ओटावा, करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडेओ। याद रखिएगा, वर्ल्ड में जो लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है वो कनाडा की है। उसके अलावा सबसे ऊंचा ज्वार भाटा हाई टाइड आता है बे ऑफ फंडी में, वो भी आपका कनाडा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंडियन स्टेट द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 को टॉप किया गया है? इसको रिलीज किया है टाटा ट्रस्ट ने। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 इसको टॉप किया है महाराष्ट्र ने। देख लीजिए, टाटा ट्रस्ट द्वारा 2020 के लिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 रिलीज कर दी गई।
जिसको महाराष्ट्र ने टॉप किया है। महाराष्ट्र के बाद सेकंड नंबर पे तमिलनाडु आया है, बस इतना याद रखिए। जो 18 बड़े राज्य हैं उनके लिए रैंकिंग जारी की गई है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। सबसे बेकार परफॉर्मेंस की है कर्नाटक ने, फिर सेकंड आया है बेकार परफॉर्मेंस में उत्तराखंड ने। हालांकि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में महाराष्ट्र और तमिलनाडु टॉप पे हैं। अगर 7 स्मॉल राज्यों की बात करें तो फर्स्ट आया है त्रिपुरा, सेकंड आया है सिक्किम। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट देखिए 2019 से इसको रिलीज किया जा रहा है टाटा ट्रस्ट द्वारा। इंडिया में जस्टिस डिलीवरी कैसी है इसके विषय में बताया जाता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक पब्लिकेशंस के मामले में इंडिया की रैंक क्या है। तो साइंटिफिक पब्लिकेशंस के मामले में इंडिया 3rd नंबर पे आता है। ये देख लीजिए, हाल ही में साइंटिफिक पब्लिकेशंस पर एक रिपोर्ट जारी की गई है पिछले 10 वर्षों के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत बताया गया है चाइना और यूएसए के बाद साइंटिफिक पब्लिकेशंस के मामले में इंडिया 3rd पोजीशन पे आता है। 2008 से 2018 तक इंडिया में साइंटिफिक पब्लिकेशंस की एनुअल ग्रोथ रेट 10.73% रही है। 10 वर्षों में इंडिया ने 15,550 पेटेंट फाइल किए हैं, याद रखिएगा। इसमें से 65% यानी जो 15,000 से ऊपर पेटेंट फाइल हुए हैं 65% उसमें से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु से आते हैं। तो साइंटिफिक पब्लिकेशंस के मामले में इंडिया कौन से प्लेस पे है? 3rd प्लेस पे आफ्टर चाइना एंड यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड लेप्रेसी डे ये किस मंथ के लास्ट संडे को ऑब्जर्व किया जाता है? तो जनवरी मंथ के लास्ट संडे को वर्ल्ड लेप्रेसी डे ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि इस बार ऑब्जर्व किया गया है 31 अगस्त को। वर्ल्ड लेप्रेसी डे 2021 थीम क्या है? बीट लेप्रेसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। क्या है थीम? बीट लेप्रेसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। 1954 से इसको बनाया गया है। फ्रेंच फिलांथ्रोपिस्ट थे राउल फोलेरियो, उन्होंने बनाया था महात्मा गांधी जी की लाइफ से इंस्पायर होके। तो वो आपका 31 जनवरी को हो गया वर्ल्ड लेप्रेसी डे, 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एंटी डोपिंग में जो केमिकल टेस्टिंग यूज होती है उसके लिए ब्रेक थ्रू रेफरेंस मटेरियल किसने लॉन्च किया है? तो एंटी डोपिंग की फील्ड में केमिकल टेस्टिंग के लिए ब्रेक थ्रू रेफरेंस मटेरियल लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने। हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर थे किरण रिजिजू। उनके द्वारा हाल ही में एंटी डोपिंग की फील्ड में केमिकल टेस्टिंग के लिए एक ब्रेक थ्रू रेफरेंस मटेरियल बनाया गया था। देखिए नाडा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च गुवाहाटी ने ये ब्रेक थ्रू रेफरेंस मटेरियल डेवलप किया है जो कि डोपिंग टेस्ट में यूज किया जाएगा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। 1999 में स्थापना हुई थी और क्रेग रेडी इसके कौन है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल के यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? तो जय शाह, अमित शाह जी के पुत्र हैं जय शाह, इनको एशियन क्रिकेट काउंसिल का यंगेस्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। जय शाह जी ने किसको रिप्लेस किया है? नजमुल हुसैन, जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते थे। तो ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट यंगेस्ट बने हैं जय शाह। देखिए BCCI ने अनाउंस किया है कि 2020-21 में रणजी ट्रॉफी नहीं खेली जाएगी। पिछले 87 वर्षों में, यानी जब से ये शुरू हुई है 1934-35 से रणजी ट्रॉफी, तब से पहली बार ऐसा हुआ रहा है जब किसी वर्ष रणजी ट्रॉफी नहीं खेली जाएगी। रणजी ट्रॉफी में 38 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। इसकी जगह पर यानी रणजी ट्रॉफी की जगह पर विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली जाएगी, जो कि कहाँ हुई है? अहमदाबाद में हुई है। ACC की बात करें एशियन क्रिकेट काउंसिल 1983 में स्थापना की थी। कोलंबो श्रीलंका में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है अमिताभ चौधरी और अब सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन रक्षक पदक अवार्ड कितनी कैटेगरीज में दिया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने? जीवन रक्षक पदक अवार्ड को 3 कैटेगरीज में दिया गया है। ये देख लीजिए, आप किसी की जान बचाते हैं, आप किसी की लाइफ सेव करते हैं, इसकी कैटेगरी, इसके लिए दिया जाता है आपको जीवन रक्षक पदक अवार्ड। 40 लोगों को दिया गया है 3 कैटेगरी में, सर्वोत्तम, उत्तम और उसके बाद जीवन रक्षक पदक नॉर्मल। देखिए सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक पहले पर्सन कौन है जिनको मिला है? मोहम्मद मोहसिन को, केरल से बिलोंग करते हैं, पोस्टमोस्टली मिला है। मोहम्मद मोहसिन का नाम याद रखिएगा, मोहम्मद मोहसिन। फर्स्ट पर्सन सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक अवार्ड, केरल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति जुबिन ईरानी, जो कि टेक्सटाइल मिनिस्टर थी, हाल ही यानी इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर इसका 8वां एडिशन किस सिटी में इनॉग्रेट किया था? तो इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर इसका 8वां एडिशन नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया था स्मृति जुबिन ईरानी ने। ये देख लीजिए, स्मृति जुबिन ईरानी ने इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर इसका 8वां एडिशन नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया था। देखिए इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का। इंडिया एकमात्र कंट्री है जहां पर सिल्क की 4 मेजर वेराइटीज को प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे मलबेरी, ईरी, तसर और मुगा। ये 4 वेराइटी हैं सिल्क की। 1983 में द इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना की गई थी। प्रेसिडेंट कौन होती है इसकी? जो सिल्क मिनिस्टर होंगी, मतलब कि टेक्सटाइल मिनिस्टर होंगी वही। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी द्वारा 2021 का पल्स पोलियो अभियान लॉन्च कर दिया गया है। आपको पता है WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री कब घोषित किया था? 2014 में घोषित किया था।
साउथ ईस्ट एशिया रीजन के साथ WHO ने इंडिया को भी घोषित कर दिया था। देखिए पोलियो रविवार हर जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है। उसी दिन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने पोलियो प्रोग्राम लॉन्च किया। इसके लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम 2021 के लिए लॉन्च किया। तो 2014 में इंडिया पोलियो फ्री घोषित किया गया था। पल्स पोलियो अभियान की बात करें 1978 में ही स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन कोचेस को अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से सैनिटाइज करने वाली इंडिया की पहली मेट्रो कौन बन गई है? तो लखनऊ मेट्रो इंडिया की पहली मेट्रो है जो ट्रेन कोचेस को अल्ट्रा वायलेट रेस से सैनिटाइज कर रही है। ये इनिशिएटिव कहाँ से लिया है? न्यूयॉर्क मेट्रो से इन्होंने लिया है। बात करते हैं अगर यूपी गवर्नमेंट की, तो अभ्युदय स्कीम लॉन्च की है, फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करेंगे IAS IPS के लिए। अभ्युदय स्कीम याद रखिएगा, यूपी गवर्नमेंट स्कीम है। चीफ मिनिस्टर आपको बताई है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और याद रखिएगा इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी, इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर सरोजिनी नायडू, दोनों यूपी की ही बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस कंट्री में बन रहा है? तो नेपाल में बन रहा है अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कौन बना रहा है? सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कोसी रिवर पर बन रहा है, आपको याद रखना है। 679 मेगावाट का है। ये दो वैल्यू याद रखिएगा। अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को सतलज जल विद्युत निगम द्वारा बूट मॉडल पर यानी बिल्ट ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पर बनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही नेपाल के क्लाइंबर हैं निर्मल पुरजा, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है क्योंकि विंटर के मौसम में K2 पर चढ़ाई कर ली है। K2 की हाइट कितनी है? 8611 मीटर। वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है ये K2। इंडिया की हाईएस्ट पीक है, हालांकि नेपाल की तो आप पता ही है कौन है, एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनोवेशन सैंडबॉक्स पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? तो इनोवेशन सैंडबॉक्स पोर्टल BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया है इनोवेशन सैंडबॉक्स पोर्टल। देखिए सेबी की मदद से इसको लॉन्च किया गया है। इनोवेशन सैंडबॉक्स पोर्टल का पर्पस क्या है? जितनी भी फिनटेक फर्म्स हैं अगर सिक्योरिटी मार्केट के लिए कोई एप्लीकेशन बना रही हैं तो इनोवेशन सैंडबॉक्स पोर्टल पर इसको टेस्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो सेबी की गाइडलाइंस हैं वो इनोवेशन सैंडबॉक्स पोर्टल उन पे खरा उतरता है, इसीलिए तो जितने भी सिक्योरिटी मार्केट के ऐप होंगे वो इनोवेशन सैंडबॉक्स पोर्टल पर टेस्ट किए जाएंगे। BSE की बात करें तो इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर दिया है BSE ने। उसके अलावा बीम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था BSE ई एग्रीकल्चरल मार्केट लिमिटेड। याद रखिएगा बीम प्लेटफॉर्म BSE ने लॉन्च किया था। BSE एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में स्थापना हुई थी। MD एंड CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेटलैंड डे किस डेट को मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। पूरे विश्व में 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इस बार थीम क्या 2021 में? वेटलैंड एंड वाटर। 2021 में 50 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं रामसर कन्वेंशन के, क्योंकि रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया था ईरान के शहर रामसर में, जो कि कैस्पियन सी के पास पड़ता है। वेटलैंड डे पहली बार 1997 में मनाया गया था। और देखिए इसके तहत एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में वो रामसर साइट रखी जाती है जो कि खतरे में है। तो इंडिया की 2 साइट्स हैं जो खतरे में है, एक लोकटक लेक, दूसरा केवला देवघाना पक्षी विहार। लोकटक लेक मणिपुर में है और केवला देवघाना कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप को किस अरब कंट्री ने होस्ट किया है? तो इसको होस्ट किया है मेरे ख्याल से कुवैत ने होस्ट किया है। हाँ, कुवैत शूटिंग फेडरेशन ने फर्स्ट एवर एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप को होस्ट किया है। एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। आप याद रखिए ये चारों लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सौरभ चौधरी कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी से, शूटर हैं। दिव्यांश सिंह पंवार राजस्थान से बिलोंग करते हैं, शूटर हैं। केनान चेन्नई तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, शूटर हैं। राजेश्वरी कुमारी राजस्थान से बिलोंग करती हैं, शूटर हैं। हालांकि इस बार शूटिंग का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है ओलंपिक में। कुवैत की बात कर लेते हैं। कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। करेंसी क्या है? दिनार। प्राइम मिनिस्टर कौन है? सबा खालिद अल सबा। मैप में आप कुवैत देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस स्पेस एजेंसी के एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ कौन अपॉइंट हुए हैं? तो भव्या लाल यूएस स्पेस एजेंसी की एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ बनी है। ये है भव्या लाल, इंडियन ओरिजिन है भव्या लाल, जिनको यूएस स्पेस एजेंसी का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। नाम याद रखिएगा, भव्या लाल। खास बात क्या है? यूएस आर्मी के फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन बने हैं? राज अय्यर, जिनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। तो राज अय्यर जिनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था वो यूएस आर्मी के फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने हैं। नासा की बात करते हैं, 1958 में स्थापना हुई थी। ड्वाइट डी आइजनहावर इसके कौन है? फाउंडर। हालांकि बिल नेल्सन हाल ही में इसके एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट की फील्ड की ट्रॉफी है, इसका 12वां एडिशन किसने जीता है? तो तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने जीता है बड़ौदा को हराकर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट की फील्ड की ट्रॉफी है, तमिलनाडु ने जीता है बड़ौदा को हराकर 2020-21 का एडिशन। तो ये 12वां एडिशन था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का। कहाँ खेला गया? मोटेरा स्टेडियम, जिसका वर्तमान नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये अहमदाबाद में है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम। देखिए तमिलनाडु की टीम के कैप्टन थे मणिवन्नन सिद्धार्था। इससे पहले तमिलनाडु ने एक बार और जीती थी जब कार्तिक इसके कैप्टन थे, दिनेश कार्तिक। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तमिलनाडु ने जीती है। BCCI ने कहा है कि वो रणजी ट्रॉफी को कंडक्ट नहीं करेगा और जैसा एशियन क्रिकेट काउंसिल के
यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया जंस्कार विंटर स्पोर्ट। इनको जो जंस्कार वैली में ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि स्थित है कहाँ पर, लद्दाख में स्थित है, आपको पता ही है। ये देख लीजिए, खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स पहली बार ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं जंस्कार में। तो 13 दिनों तक चलने वाले, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। लद्दाख में टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। इससे इंपॉर्टेंट है 4th खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में ऑर्गेनाइज किए जाने थे, हालांकि 2022 में होंगे। कहाँ पे, हरियाणा में होंगे। 4th खेलो इंडिया यूथ गेम में 4 नए खेल शामिल किए गए हैं, गटका, कलारीपयट्टू, थांगटा और मलखंब। खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें, 2018 से इनकी शुरुआत हुई थी, एनुअली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। 2018 में पुणे में ऑर्गेनाइज किए गए थे। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज किए थे, जिनको महाराष्ट्र ने जीता था। और 2022 में चौथे होंगे, कहाँ पे, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस सेक्टर में एफडीआई लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है? वो सेक्टर है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में एफडीआई लिमिट 74% हो गई है, याद रखिएगा। इस बार का जो बजट है अपने आप में यूनिक है, पूरा डिजिटल बजट है, याद रखिएगा। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 यानी 112 के तहत बजट हर वर्ष पेश किया जाता है। इंडिया में पहला यूनियन बजट आज़ादी के बाद आर.के. शनमुखम चेट्टी जी ने प्रेजेंट किया था। उसके अलावा इंडिया में मैक्सिमम टाइम मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया है। एकमात्र प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपने बर्थडे वाले दिन बजट पेश किया था, या फिर वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर किस एशियन कंट्री द्वारा 1 वर्ष की इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है? तो म्यांमार ने 1 वर्ष की इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा कर दी है। म्यांमार में आर्मी ने कू कर दिया और वहां की जो प्रशासक थी आउंग सान सू की और म्यांमार के प्रेसिडेंट विन मिंट को जेल में डाल दिया। तो म्यांमार की मिलिट्री ने 1 वर्ष का आपातकाल घोषित कर दिया है। अब सारी पावर आर्मी चीफ मिन ऑन्ग ह्लांग के पास आ गई है। नाम याद रखिए, मिन ऑन्ग ह्लांग म्यांमार आर्मी के चीफ हैं। म्यांमार, ये मैप में देख लीजिए, इंडिया से म्यांमार कब अलग हुआ था? 1937 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इंडिया से म्यांमार अलग हो गया था। म्यांमार की कैपिटल है नेपिदाउ, करेंसी क्या है? बर्मीज क्यात, और प्रेसिडेंट थे विन मिंट, अब तो जेल में है खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट डॉग पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो चंडीगढ़ में उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया जा रहा है। प्रपोजल वीपी सिंह बदनौर ने जो है अप्रूव कर दिया है। वीपी सिंह बदनौर एडमिनिस्ट्रेटर हैं चंडीगढ़ के, उसके अलावा पंजाब के गवर्नर भी हैं। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट डॉग पार्क चंडीगढ़ में स्थापित किया जा रहा है, लेकिन इंडिया का पहला डॉग पार्क हैदराबाद में स्थापित किया गया था। तो ये मिलाकर अब इंडिया में 3 डॉग पार्क होंगे, पहला हैदराबाद में, दूसरा मुंबई में और तीसरा चंडीगढ़ में। देखिए, चौथा इंटरनेशनल फॉक फोल फेस्टिवल चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसको कजाकिस्तान के एम्बेसडर, ये नाम पढ़ लीजिएगा आप, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया के बाद अब बासमती राइस को जीआई टैग किस कंट्री ने दिया है? तो पाकिस्तान ने भी अपने यहाँ के बासमती राइस को जीआई टैग मिल दिया है। क्यों भाई? क्योंकि यूरोपियन यूनियन जीआई टैग इंडिया वाले को मिला था, इसलिए यूरोपियन यूनियन में बासमती हमारा राइस ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा था, तो पाकिस्तान को जलन खाई जा रही थी। उन्होंने एक्ट पास किया और अपने यहाँ के बासमती राइस को जीआई टैग दे दिया। जीआई टैग याद रखिएगा, सैफरॉन और गुच्ची मशरूम दोनों कहाँ के? जम्मू कश्मीर में, जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैलिड रहता है, हालांकि दोबारा आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2004 में इंडिया में पहली बार दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिला था। जीआई रजिस्ट्री का ऑफिस चेन्नई में है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स DPIIT के तहत कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीषा तलाश किस कंट्री की फर्स्ट फीमेल ब्रेक डांसर बनी है पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली? तो 18 वर्ष की है मनीषा तलाश, ये अफगानिस्तान की फर्स्ट ब्रेक डांसर हैं। देखिए, पेरिस ओलंपिक वो पहला ओलंपिक है जहां पे ब्रेक डांस को गेम के तौर पर लिया गया है। ये है मनीषा तलाश, अफगानिस्तान की फर्स्ट फीमेल ब्रेक डांसर हैं, जो कि पेरिस ओलंपिक में अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगी। पेरिस ओलंपिक 2024 में होने वाले हैं। उसके बाद कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस में होंगे 2028 के, और 2032 के ब्रिस्बेन में हो, याद रखिएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में स्थापना हुई थी। इसके 2 वर्ष बाद ओलंपिक हुए थे एथेंस में 1896 में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना तो 1894 में हुई थी, हेडक्वार्टर है लोसाने में। प्रेसिडेंट कौन है IOC के? थॉमस बाक। मनीषा तलाश का नाम रखिएगा, फर्स्ट ब्रेक डांसर है अफगानिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन इंडिया का पहला बॉटनिकल गार्डन है, कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में स्थित है, कोलकाता में स्थित है। क्यों चर्चा में है? उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा शिवालिक रेंजेस में बॉटनिकल गार्डन स्थापित किया रहा है, इसलिए चर्चा में था। तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडिया का पहला बॉटनिकल गार्डन है, कहाँ पे है? कोलकाता में। हाल ही में हरिद्वार की एक लड़की है 16 वर्ष की, सृष्टि गोस्वामी, उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। ये आप मैप में देख लीजिए, उत्तराखंड। इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, जिसका नाम है वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो उत्तराखंड में ही है। हालांकि जब इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, तब इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट जॉर्डन वेन फॉरेस्ट ने जीता है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? नीदरलैंड। कहाँ से? नीदरलैंड। तो ये है जॉर्डन वेन फॉरेस्ट, फर्स्ट डच प्लेयर हैं जिन्होंने 36 वर्ष के इतिहास में टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट को जीता है। टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट एनुअल इवेंट है, नीदरलैंड में ऑर्गेनाइज किया जाता है, याद रखिएगा। इस बार जीता है जॉर्डन वेन फॉरेस्ट, फर्स्ट डच प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार के बजट में यूनिफाइड सिक्योरिटीज मार्केट कोड अनाउंस किया है।
इसमें कितने एक्ट्स को सब्ज्यूम कर दिया जाएगा? तो यूनिफाइड सिक्योरिटीज मार्केट कोड, 4 एक्ट इसमें मर्ज कर दिए जाएंगे। ये देख लीजिए आप, सिक्योरिटी मार्केट के लिए ये कोड बनाया जा रहा है जिसमें सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिटर्स एक्ट 1996, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007, ये 4 एक्ट को मर्ज कर दिया जाएगा। चारों एक्ट का ईयर याद रखिएगा। तो इसको मर्ज करके सिंगल सिक्योरिटी मार्केट्स कोड बनाया जाएगा, याद रखिएगा। बीएससी और सेबी ने इनोवेशन सैंडबॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है, तो मैंने बता ही दिया। सेबी की बात करें 1988 में स्थापना हुई थी, हालांकि एक्ट पास हुआ था 1992 में। सेबी का चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर हाल ही में किस शहर में स्थापित किया गया है? इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर चेन्नई में स्थापित किया गया है वर्ल्ड वेटलैंड डे वाले दिन। देखिए, चेन्नई में एक नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट है, वहीं पर इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया गया है। ये क्या करेगा? जो वेटलैंड्स होती हैं उनके कंजर्वेशन के लिए क्या एफर्ट किया जा सकते हैं, इसके लिए स्थापित किया गया है। तो इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर चेन्नई में स्थापित किया गया है। वर्ल्ड वेटलैंड डे हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार थीम क्या रहा है 2 फरवरी का? वेटलैंड्स एंड वाटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IHF वर्ल्ड मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 27वां इसका एडिशन किस कंट्री द्वारा होस्ट किया गया है? तो वर्ल्ड मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 27वां एडिशन इजिप्ट ने होस्ट किया। किसने? मिस्र ने होस्ट किया है। देख लीजिए, मिस्र ने इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन का जो हैंडबॉल चैंपियनशिप होता है उसका 27वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया है। डेनमार्क ने इस हैंडबॉल चैंपियनशिप जो मेंस कैटेगरी की है उसमें डेनमार्क ने स्वीडन को हरा दिया है। वर्ल्ड मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 1938 से ऑर्गेनाइज किया रही। इस बार 37वां एडिशन था वर्ल्ड मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का। किसने होस्ट किया? इजिप्ट ने होस्ट किया 27वां एडिशन को, जिसमें आपका डेनमार्क विजेता रहा है। सबसे ज्यादा बार हैंडबॉल चैंपियनशिप को किसने जीता है? फ्रांस ने जीता है। इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन की बात करें 1946 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर है बासल में, बस इतना याद रखिएगा। बाकी इजिप्ट का याद रखिए, प्रेसिडेंट बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्व ह्यूज, इनको हाल ही में किस कंट्री की क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो मर्व ह्यूज को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये हैं आपके मर्व ह्यूज, इनको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, बस इतना याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। वर्ल्ड कैपिटल ऑफ गेम्स ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। कुछ दिन पहले ही अशोक डिंडे ने रिजाइन कर दिया, ये एक रिजाइन नहीं रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। अशोक डिंडे इंडियन क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन इंडिया हैकाथॉन 2021 इसकी इनॉग्रल सेरेमनी को किसने एड्रेस किया? एशियन इंडिया हैकाथॉन इसको एड्रेस किया है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल निशंक जी। इन्होंने एशियन इंडिया हैकाथॉन 2021 को एड्रेस किया। देखिए, ये एशियन इंडिया हैकाथॉन पीएम मोदी का इनिशिएटिव है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लॉन्च किया गया था। आसियान इंडिया हैकाथॉन है, सॉरी एशियन बोल गया मैं, आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 इसको किसने एड्रेस किया है? इनॉग्रल सेशन को रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। देखिए, म्यांमार की बात करें तो 1 वर्ष की इमरजेंसी लगा दी है और एक आसियान कंट्री है। आसियान की बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन 1967 में स्थापना हुई थी, जकार्ता इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर है। आसियान के प्रेसिडेंट कौन है, इसमें सेक्रेटरी कौन है? लिम जोक होई। देखिए, आसियान की प्रेसिडेंसी 2021 के लिए किसके पास है? ब्रुनोई के पास है, इसलिए लिम जोक होई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HAL तेजस प्रोडक्शन लाइन का हाल ही में किस शहर में इनॉग्रेशन किया गया है? राजनाथ सिंह द्वारा। तो HAL तेजस की सेकंड प्रोडक्शन लाइन का इनॉग्रेशन किया गया है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में HAL का हेडक्वार्टर है, तो वहीं पर लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस की सेकंड प्रोडक्शन लाइन का इनॉग्रेशन किया है राजनाथ सिंह जी ने। तो बेंगलुरु में तेजस की सेकंड प्रोडक्शन लाइन का इनॉग्रेशन किया गया है। तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, HAL बना रहा है इंडिया में। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 83 तेजस एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने के लिए 48,000 करोड़ अनाउंस किए थे। 83 में से आपके 73 फाइटर्स हैं और 10 हैं ट्रेनर्स। HAL की बात करें 1940 में स्थापना हुई थी, फाउंडर थे वालचंद हीरानंद, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, CMD है R माधवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन स्टेट जो कोरोना फ्री स्टेट या फिर UT, तो अंडमान निकोबार। ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं है, अंडमान निकोबार फर्स्ट इंडियन स्टेट या फिर UT था क्योंकि कोरोना फ्री हुआ। हालांकि इंपॉर्टेंट ये है कि एमफेक्स 21 एक्सरसाइज अंडमान निकोबार ऑर्गेनाइज आपके जो आइसलैंड है वहां पर ऑर्गेनाइज की। इंडिया की एकमात्र ट्राई सर्विसेज कमांड अंडमान निकोबार में है, याद रखिएगा। हालांकि अब बनाई जाएंगी वो बात अलग है। अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? देवेंद्र कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा चौरी चौरा जो इवेंट होता था उसकी सेंटेनरी सेलिब्रेशन सेरेमनी को इनॉग्रेट किया जाएगा। चौरी चौरा कांड ये कब हुआ था? 1922 में। तो 4 फरवरी 2022 को चौरी चौरा हत्याकांड के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था, यूपी के शहर गोरखपुर में।
4 फरवरी 1922 को हुआ था। तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था, 4 फरवरी 2021 को इसके 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे चौरी चौरा हत्याकांड के। तो इसका सेंचुरी सेलिब्रेशन पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट पर पोस्टल स्टाम्प किसने रिलीज किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ही रिलीज कर रहे हैं। चौरी चौरा कांड से ही प्रभावित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट के स्टूडेंट्स ने एक माया रोबोट बनाया है जो कि रीजनल लैंग्वेज में बैंक सर्विस प्रोवाइड करेगा? तो कर्नाटका, मेरे ख्याल से कर्नाटका ही है, हाँ कर्नाटका। हुबली में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ के स्टूडेंट्स ने माया रोबोट बनाया है जो कि रीजनल लैंग्वेजेस में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो कर्नाटका में एनआईटी है हुबली में, उसके द्वारा स्टूडेंट्स ने ये माया रोबोट बनाया है। बस इतना देखिए, कर्नाटका में जो हुबली है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बन रहा है कर्नाटका के हुबली में, 1505 मीटर का, अभी गोरखपुर में है। उसके अलावा कर्नाटका गवर्नमेंट ने फ्रूट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फार्मर्स के लिए, ताकि उनकी पेरेसिबल कमोडिटीज को डैमेज ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया? हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 ये रहा है आपका आत्मनिर्भरता। देखिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 2020 में कोई भी इंग्लिश वर्ड चूज नहीं किया गया, हालांकि हिंदी में ऑक्सफोर्ड वर्ड मतलब कि हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया आत्मनिर्भरता, मतलब सेल्फ रिलायंस। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की डिक्शनरी है, 1884 से पब्लिश हो रही है यूके द्वारा, एडिटर जेम्स मूरे हैं। तो आत्मनिर्भरता हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर है ऑक्सफोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो 4 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या है इस बार? अ पाथवे टू द फ्यूचर, याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी 4 फरवरी को। थीम क्या है? अ पाथवे टू द फ्यूचर। 2021 में ही इसकी शुरुआत हो रही है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 फरवरी को ही आपका वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। इसके द्वारा जो आपका वर्ल्ड कैंसर डे है, इसका थीम 2019 से 2021 तक आई एम एंड आई विल ही रहेगा, यानी इस बार भी आई एम एंड आई विल है। यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, 1933 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट वापस कौन चुने गए हैं? तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के दोबारा से प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं आपके अजय सिंह। ये हैं अजय सिंह, दोबारा से बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं, याद रखिएगा। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, 1949 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अजय सिंह दोबारा से बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी इंडिया के कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर हैं। चर्चा में इसलिए थी कि 1% कंपनीज रूल्स में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं अप्रैल 2021 से, ताकि स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को प्रमोट किया सके कंट्री में। 1% कंपनी रूल्स, अब इसमें एनआरआई भी अलाउड होंगे, पहले एनआरआई अलाउड नहीं थे। उसके अलावा कोई भी नेचुरल पर्सन इंडिया में 1% कंपनी ओपन कर सकता है। 1% कंपनी ओपन करने के लिए इंडिया में पहले रेजिडेंसी पीरियड 180 दिनों का था एनआरआई के लिए, अब 120 डेज कर दिया गया है। यानी कि अगर आप एनआरआई हैं और 120 दिन भी इंडिया में रह लेते हैं तो आप 1% कंपनी ओपन कर सकते हैं। अप्रैल 2021 से कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये रूल्स संशोधित कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंथ अवार्ड आईसीसी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, हालांकि ऋषभ पंत को मिला है, आप बस इतना जान लीजिए। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना हुई थी 1909 में, दुबई में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, हालांकि बिलोंग कहाँ से करते हैं? न्यूजीलैंड से, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई के एंटरिम चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? तो हाल ही में प्रवीण सिन्हा सीबीआई के एंटरिम चीफ बने हैं, क्योंकि आर.के. शुक्ला का 2 वर्षों का टेन्योर समाप्त हो गया था। तो सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा एंटरिम चीफ बन गए हैं। सीबीआई की बात करें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देखिए दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1942 के द्वारा सीबीआई को पावर्स मिलती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत क्या करता है? सीबीआई का मोटो याद रखिएगा, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी। हालांकि सब कुछ जो है फ्रॉड ऐसे रहता है बस। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था पंजाब ने, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। पर्पज क्या था? ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए और सैनिटेशन को बढ़ावा देने के लिए। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन वर्ल्ड बैंक, जल जीवन मिशन, नाबार्ड, इसके द्वारा इसको फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा जो आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने मेगा सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम भी लॉन्च की थी 85 विलेजेस में पानी पहुंचाने के लिए, मोगा डिस्ट्रिक्ट। तो मेगा सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम और हर घर पानी हर घर सफाई स्कीम दोनों पंजाब की। याद रखिए, पंजाब के गवर्नर कौन थे? वीपी सिंह बदनौर। इन्होंने क्या लॉन्च किया था? ई दाखिल पोर्टल, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयशा अजीज, ये इंडिया की यंगेस्ट फीमेल पायलट बन गई है, किस सिटी से बिलोंग करती हैं? स्टेट से। तो आयशा अजीज बिलोंग करती हैं जम्मू कश्मीर से, बेसिकली ये कश्मीर से बिलोंग करती हैं। ये हैं आयशा अजीज, इंडिया की यंगेस्ट फीमेल पायलट बन गई हैं, यंगेस्ट फीमेल पायलट ऑफ कंट्री आयशा अजीज।
25 वर्ष की हैं, कश्मीर से बिलोंग करती हैं। ये इंडिया की यंगेस्ट स्टूडेंट भी रही हैं जिन्होंने MiG-29 जेट को उड़ाया है, जो कि रशिया से आता है। MiG-29, MiG-21, सुखोई ये सब रशिया से आते हैं, याद रखिएगा। आयशा अजीज कश्मीर की हैं, यंगेस्ट फीमेल पायलट बन गई हैं। कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मनोज सिन्हा, उन्होंने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था। आर्टिकल 370 एबॉलिश कर दिया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बनी थी दो, कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और कारगिल। लेह कैपिटल है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 के लिए EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने रिलीज कर दिया है। इंडिया की रैंक क्या है? तो 2020 के लिए जो डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज किया गया है, इंडिया की रैंक है 53rd। पिछली बार जो रिलीज किया गया था 51st थी, यानी इंडिया को 2 प्लेसेस का नुकसान हुआ है। तो जब से ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज किया जा रहा है 2014 से, तब से इंडिया की रैंक लगातार गिर रही है। 2014 में इंडिया की रैंक थी 27th, इस बार है 53rd। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2020 में इंडिया की रैंक है 53rd, जो कि 2000 मतलब प्रीवियस ईयर से 2 प्लेसेस का नुकसान हुआ है। टोटल 167 कंट्रीज का एनालिसिस किया गया। इंडिया का स्कोर है 6.61। कितना है? 6.61। देखिए इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में आती है। डेमोक्रेसी इंडेक्स को टॉप किया है नॉर्वे ने, सेकंड आया है आपका आइसलैंड। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ये डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज करता है, सारी कंट्रीज को 4 डेमोक्रेटिक कंट्रीज में डिवाइड करता है। फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रिजीम, ऑथोरिटेरियन रिजीम। लास्ट तो आपको पता ही है, नॉर्थ कोरिया आया होगा। उसके बाद बात करते हैं एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। इसमें इंडिया जो है 10th पोजीशन पे आया है 11 एशियन कंट्रीज में। तो एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में याद रखिएगा 10th रैंकिंग है 11 एशियन पैसिफिक कंट्रीज में। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की बात करें 1946 में स्थापना हुई थी, लंदन में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टारडस्ट 1 ये वर्ल्ड का पहला कॉमर्शियल रॉकेट बना रहा है ऐसा, जो कि बायोफ्यूल से चलेगा। ये किस कंट्री की कंपनी है? स्टारडस्ट 1 ये देखिए ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस। कौन? ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस, ये देख लीजिए आप। ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस नासा मतलब कि अमेरिका की कंपनी है, जो कि स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट को बना रहा है, जो कि वर्ल्ड का पहला कॉमर्शियल रॉकेट होगा बायोफ्यूल से चलने वाला। तो स्टारडस्ट 1.0 वर्ल्ड का पहला कॉमर्शियल रॉकेट बायोफ्यूल से चलेगा, इसको बना रहा है ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस, नासा की कंपनी है। उसके अलावा नासा की एक और कंपनी है ब्लू ओरिजिन, इसने NS-14 न्यू शेफर्ड रॉकेट जो सीरीज है उसकी 14th रॉकेट को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस याद रखिएगा, वर्ल्ड का फर्स्ट कॉमर्शियल रॉकेट लॉन्च बाई बायोफ्यूल लॉन्च किया इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का हाल ही में कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है? तो राजस्थान में इंडिया यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 16वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। तो युद्ध अभ्यास का 2021 में 16वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। 15वां एडिशन वॉशिंगटन DC में ऑर्गेनाइज किया गया था। 2006 से ये युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज इंडिया की और यूएस की मिलिट्री एक्सरसाइज है 2006 से ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसके अलावा टाइगर ट्रायम्फ ये भी यूएस और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज है। मालाबार एक नेवल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया, यूएस और जापान भी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 के महात्मा अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है अपने ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के लिए? तो जिंदल ग्रुप को ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के लिए 2020 का महात्मा गांधी अवार्ड मिला है। ये देख लीजिए, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए नवीन जिंदल लेड जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को 2020 का महात्मा अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान भी इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया जिंदल स्टील ने, इसलिए 2020 का महात्मा अवार्ड इनको मिला है। उसके अलावा रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन REC को महात्मा अवार्ड फॉर CSR एक्सीलेंस 2020 मिला, इतना याद रखिएगा। महात्मा अवार्ड ये कौन देता है? तो देखिए अमित सचदेवा फाउंडेशन द्वारा जिसको दिया जाता है। अमित सचदेवा को द CSR मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। द CSR मैन ऑफ इंडिया अमित सचदेवा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टेज स्विंग किस कंट्री में अनवील किया गया है? तो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्विंग UAE में अनवील किया गया है। इसकी हाइट है 460 फीट। नाम क्या है? बॉलीवुड स्काई फ्लाईओवर। तो दुबई में वर्ल्ड का टॉलेस्ट झूला यानी सबसे ऊंचाई का झूला 460 फीट का बनाया गया है। देखिए ग्रेट पिरामिड के जैसा ही है ये। इससे पहले जो अब तक का सबसे ऊंचा झूला था वो 450 फीट का था फ्लोरिडा में, और अब दुबई में हो गया वर्ल्ड का सबसे ऊंचा झूला। दुबई की बात करें तो UAE का है, UAE की कैपिटल है अबू धाबी। प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन फ्रेटर्निटी पर जायद अवार्ड के लिए कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो 2 लोगों को सम्मानित किया गया है ह्यूमन फ्रेटर्निटी पर जायद अवार्ड। अभी मैंने आपको बताया कि पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी मनाया गया 4 फरवरी को। उसी दिन 2 लोगों को जायद अवार्ड दिया गया है। पहली बात तो लतीफा इबिन जियातिन को, और दूसरे एंटोनियो गुतेरेस जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं UNSC के। एंटोनियो गुतेरेस कहाँ से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से। लतीफा बिन ये भी जो भी हैं वो फ्रांस से बिलोंग करती हैं।
तो जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी 2 लोगों को मिला है फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी यानी 4 फरवरी वाले दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में रोड कंस्ट्रक्शन को अपग्रेड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ किस आईआईटी ने एमओयू साइन किया है? तो आईआईटी बीएचयू ने एमओयू साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के साथ, ताकि इंडिया में रोड कंस्ट्रक्शन को अपडेट किया सके साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2020 में कहा था कि जितने भी इंडिया के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनको आगे आना चाहिए ताकि नेशनल हाईवेज को वॉलंटरी बेसिस पर बेहतर बनाया सके। अभी तक 18 आईआईटीज, 26 एनआईटीज और 190 अदर इंस्टीट्यूट्स इन्होंने इस स्कीम को ऑप्ट किया है। तो हाल ही में आईआईटी बीएचयू ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के तहत रोड अपग्रेडेशन के लिए एमओयू साइन किया है। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में स्थापना की गई थी। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। इनको महामना की उपाधि किसने दी थी? मेरे ख्याल से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने थी, लेकिन महात्मा गांधी भी हो सकते हैं, कंफ्यूजन थोड़ा सा, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। हाल ही में इंडिया किस स्टेट ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापित किया है? तो केरल में, केरल का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापित किया गया है। ये देख लीजिए, केरल ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापित किया है। केरल की हेल्थ मिनिस्टर जो पहले थी के सैलजा, उन्होंने इसको ओपन किया। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि इंडिया का पहला या फिर एशिया का पहला मिल्क बैंक, ह्यूमन मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया था? तो सायन हॉस्पिटल मुंबई में स्थापित किया गया था 1989 में, एशिया का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक। हालांकि केरल ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक कोचीन में स्थापित किया है। कुछ दिन पहले ही 2019 के लिए जेसी डेनियल अवार्ड दिया गया है, जो कि मलयालम सिनेमा में दिया जाता है। हरिहरन को मिला है, याद रखिएगा, हरिहरन को जेसी डेनियल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? तो 6 मेंबर्स होते हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उन्होंने रेट्स जारी किए। ये रेट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि एग्जाम पता नहीं कब हो आपका, याद रखिएगा। 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये बाई मंथली मीटिंग अपनी ऑर्गेनाइज करती है। हालांकि एक साल में मिनिमम 4 बार तो इसकी मीटिंग होनी चाहिए। 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हेड हमेशा गवर्नर होते हैं। इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें 3 गवर्नमेंट से, 3 आरबीआई से होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को 5 वर्ष का टारगेट मिला था इन्फ्लेशन को 4 ± 2 तक रोकने के लिए। ये 5 वर्ष आपके 31 मार्च 2021 तक कंप्लीट हो गए, 2016 से। आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन करके ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव, इसको किसने होस्ट किया है? तो इंडिया ने होस्ट किया 2021 में इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव। देखिए, एरो इंडिया शो 2021 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बेंगलुरु के येलाहंका एयरपोर्ट पे, एयरबेस पे सॉरी। वहीं पर इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव को भी ऑर्गेनाइज किया गया है। इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव थीम क्या था? इनहैंस्ड पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इंडिया इंडियन ओशन। इसके अलावा येलाहंका एयरबेस के पास ही यानी बेंगलुरु में ही चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव भी ऑर्गेनाइज की, जिसको राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया। एरो इंडिया शो हर 2 वर्ष पे होता है, 1996 से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। देखिए, येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में इस बार इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका 6 फरवरी को, 6 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। 2003 से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है ताकि जेनेटिकल म्यूटिलेशन को इरेडिकेट किया जा सके। थीम क्या है इस बार? इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल, नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन। बस इतना ही याद रखिए, नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपियन कंट्री द्वारा वर्ल्ड का पहला एनर्जी आइसलैंड बनाया जा रहा है? तो डेनमार्क वर्ल्ड का पहला एनर्जी आइसलैंड बनाने जा रहा है और इसके लिए अप्रूवल दे दिया है गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क। इन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि नॉर्थ सी में, जो कि डेनमार्क के पास ही पड़ता है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वर्ल्ड का पहला एनर्जी आइसलैंड बनाया जा रहा है। 18 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर होगा। तो 18 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर वर्ल्ड का पहला एनर्जी आइसलैंड कहाँ बनाया जा रहा है? डेनमार्क में बनाया जा रहा है, नॉर्थ सी में बनाया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। 3 मिलियन हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी यूरोपियन कंट्रीज के। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी क्या? डेनिश क्रोन, प्राइम मिनिस्टर है मेटे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन, इसकी स्थापना मास्ट्रिच ट्रीटी के द्वारा की गई थी किस वर्ष? तो 1993 में यूरोपियन यूनियन की स्थापना की गई थी मास्ट्रिच ट्रीटी। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इंडिया और ईयू के बीच में पहला हाई लेवल डायलॉग हुआ है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर। देखिए, 2020 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स की समिट हुई है, जिसका 15वां एडिशन हुआ है। तो 15th इंडिया ईयू लीडर समिट हुई थी 2020 में। उस दौरान इंडिया का फर्स्ट हाई लेवल डायलॉग ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइज किया गया है यूरोपियन यूनियन के दौरान। हालांकि आप ये याद रखिएगा, यही बस इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 1993 में मास्ट्रिच ट्रीटी के द्वारा स्थापना की गई थी। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में। 27 कंट्रीज के मेंबर हैं। यूके बाहर हो गया था ब्रेक्सिट के कारण, ब्रेक्सिट यूके से रिलेटेड है। प्रेसिडेंट कौन है? उर्सुला वॉन डर लेयन, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है, जर्मनी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकाओ एक नया इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी को समर्पित है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? सकाओ का हेडक्वार्टर होगा यूके में। कहाँ पे? यूके में। देखिए, सकाओ का फुल फॉर्म देख लीजिए, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी
रेडियो टेलीस्कोप, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप इसके द्वारा बनाया गया है। सकाओ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर यूके में होगा। देखिए 10 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं सकाओ की, जिसमें इंडिया भी शामिल है। 1991 में सकाओ को कंसीव किया गया था, हालांकि हेडक्वार्टर अब जाके बना है यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया बेंगलुरु में। क्यों भाई बेंगलुरु में क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर? क्योंकि इसको जो ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, वो भी बेंगलुरु में है। तो रखिएगा नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज किया गया है। थीम क्या था? हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप्स एंड स्टैंड अप इंडिया। थीम बहुत सिंपल था। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु में है, 1967 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्टॉप शॉप ट्रेवल पोर्टल, वन स्टॉप शॉप ट्रेवल पोर्टल बस बुकिंग सर्विसेज के लिए किसने लॉन्च किया है? तो IRCTC ने। तो IRCTC अभी तक ट्रेन और प्लेन की बुकिंग करता ही था, अब उसने बस बुकिंग सर्विसेज के लिए वन स्टॉप शॉप ट्रेवल पोर्टल लॉन्च कर दिया है। तो बसेस के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग आपको प्रोवाइड करेगा IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वन स्टॉप शॉप ट्रेवल पोर्टल बस बुकिंग पोर्टल है IRCTC का। IRCTC की बात करें 1999 में स्थापना हुई थी। इंडियन रेलवे इसकी पैरेंट कंपनी है। इंडिया में पहली ट्रेन 1853 में चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। लॉर्ड डलहौजी उस समय इंडिया के गवर्नर थे। 37 किलोमीटर के लिए ट्रेन चली थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इसको किस इंडियन सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया है? तो हर बार की तरह इस बार भी नई दिल्ली में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ऑर्गेनाइज की गई है। कौन ऑर्गेनाइज करता है? टेरी टाटा, अब उसका नाम है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, पहले टाटा एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट था। तो टेरी द्वारा नई दिल्ली में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को ऑर्गेनाइज किया गया है। थीम क्या था? रीडिफाइनिंग और कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। तो ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का थीम था। 2001 से ही टेरी द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो पहले इसका नाम होता था दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, लेकिन अब इसका नाम हो गया वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। टेरी की बात करें 1974 में स्थापना हुई थी, तब इसका टाटा एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट नाम था, रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम था, लेकिन अब इसका हो गया द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। फाउंडर थे दरबारी एस सेठ, डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी जी, इनको भारत रत्न किस वर्ष मिला था? तो 2009 में इनको भारत रत्न मिला था, पंडित भीमसेन जोशी। आई होप कि आप सभी लोग इनको पहचानते होंगे। मिले सुर मेरा तुम्हारा खूब सुना है हम लोगों ने नेशनल टीवी पर। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर पंडित भीमसेन जोशी के नाम पर रख दिया गया है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं आकाशवाणी संगीत सम्मेलन, इसका नाम किसके नाम पर रख दिया गया है? पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हुआ। पंडित भीमसेन जोशी 2009 में इनको भारत रत्न मिला था। कर्नाटक से बिलोंग करते थे और ख्याल सिंगिंग की एक फॉर्म है उसके लिए फेमस थे। देखिए आकाशवाणी की बात करें 1936 में इसकी स्थापना हुई थी आकाशवाणी की, हालांकि 1957 में इसका नाम आकाशवाणी किया गया था, पहले ऑल इंडिया रेडियो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीला स्थालेकर, इनको किस कंट्री के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है लीला स्थालेकर को। ये है लीला स्थालेकर, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने डबल 1000 बनाए हैं। उससे पहले मेंस ODI में एम्पायरिंग करने वाली फर्स्ट वुमेन कौन थी? क्लेयर पोलोस्क, ये भी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती थी। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको बताइए, स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी को स्टैच्यूटरी पावर कब दी गई थी? 1992 में स्टैच्यूटरी पावर दी गई थी, हालांकि 1988 में सेबी की स्थापना हो गई थी। पर्पस क्या है? सेबी ने कुछ गाइडलाइंस बना दी हैं लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के लिए, जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज द्वारा सेटअप की जाती है म्यूचुअल फंड के फील्ड में। तो लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अगर ये सेटअप करनी है तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को कम से कम 150 करोड़ देना होगा लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सेटअप करने के लिए। सेबी ने क्या किया है? इनोवेशन सैंडबॉक्स पोर्टल की भी गाइडलाइंस रिवाइज कर दी है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में स्थापना हुई थी, 1992 में एक्ट पास हुआ था। मुंबई में सेबी का हेडक्वार्टर है, अजय त्यागी इसके चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगोजी ओकोंजो इवेला, ये WTO की अगली डायरेक्टर जनरल बन गई हैं। ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। ये देख लीजिए, ये है नगोजी ओकोंजो इवेला। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये फर्स्ट फीमेल हैं जो WTO की डायरेक्टर जनरल बनी है। उसके बाद ये फर्स्ट अफ्रीकन पर्सन भी हैं जो कि WTO की डायरेक्टर जनरल बनी है। तो याद रखिएगा, नगोजी ओकोंजो इवेला नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं, WTO की डायरेक्टर जनरल बन गई हैं। अच्छा, ये किसको रिप्लेस करेंगी? रॉबर्टो अजीविडो को, जो कि ब्राजील से थे। WTO की बात करें 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी। इसने गैट को रिप्लेस किया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गैट की स्थापना हुई थी 1948 में। WTO में 164 मेंबर हैं। 2016 में अफगानिस्तान लास्ट मेंबर बना था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट हाल ही में चर्चा में था, किस स्टेट या फिर यूटी में लोकेटेड है? तो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट उत्तराखंड में है। क्यों? ग्लेशियर बस्ट हो गया था, ग्लेशियर फट गया था, इसलिए चर्चा में था।
ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट, याद रखिएगा नंदा देवी ग्लेशियर जो है ब्रेक ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से चर्चा में था। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट अलकनंदा रिवर पर है, आपको ये जरूर याद रखना है, ऋषिगंगा डैम या फिर ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट अलकनंदा रिवर पर है। इसके साथ साथ एक और प्रोजेक्ट चर्चा में था जिसका नाम था विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट। विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट धौली गंगा रिवर पर है, दोनों एनटीपीसी के हैं। तो ऋषिगंगा और धौली गंगा दोनों याद रखिएगा, ऋषिगंगा है अलकनंदा रिवर पर जबकि विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट है धौली गंगा रिवर पर। बात करते हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट की, तो हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने साइंस सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए देहरादून में सेंटर के साथ 173 करोड़ का एग्रीमेंट किया है। कितना? 173 करोड़ का एग्रीमेंट किया है उत्तराखंड सरकार ने सेंटर के साथ, ताकि देहरादून में साइंस सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए। इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में 1936 में स्थापना हुई थी, नाम था इसका हैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट 2030 तक बनाने की घोषणा किसने की है? तो साउथ कोरिया ने कहा है कि 2030 तक वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट स्थापित कर देगा। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 1.12 गीगावाट। तो याद रखिएगा, सॉरी इसकी कैपेसिटी नहीं होगी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट साउथ कोरिया बनाएगा 2030 तक। अभी जो वर्ल्ड का ऑफशोर विंड फार्म है लार्जेस्ट, वो कहाँ है? ब्रिटेन के हॉर्न सी में 1.12 गीगावाट का है। हालांकि अब साउथ कोरिया 2030 तक बना देगा। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। प्रेसिडेंट कौन है? मून जाए इन। याद रखिएगा, ये है साउथ कोरिया, ये है नॉर्थ कोरिया, इसके बीच में जो बॉर्डर है उसको 38 डिग्री पैरेलल कहते हैं। उसके अलावा DMZ डीमिलिटराइज्ड जोन, ये भी दोनों कंट्रीज के बीच के बॉर्डर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट किस स्टेट या फिर यूटी में स्टैब्लिश किया जा रहा है? इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट लद्दाख में बन रहा है। तो जियोथर्मल कैपेसिटी को इन्हांस किया जाएगा लद्दाख में, और इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट पुगा विलेज जो कि ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है वहां पे बनेगा। 1 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी। कौन बना रहा है? ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इसको बना रहा है, याद रखिएगा। तो इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पे बन रहा है? लद्दाख में। 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख की एक वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है तो सोक्कर वेटलैंड, ये इंडिया की 42nd रामसर साइट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट बैंक ने लैंड होल्डिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए 16 डिजिट का यूनिकोड लॉन्च किया है? तो यूपी गवर्नमेंट ने 16 डिजिट यूनिकोड लॉन्च किया है ताकि लैंड होल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया सके। देख लीजिए, 16 डिजिट यूनिकोड लॉन्च किया है जिसमें फर्स्ट 6 डिजिट लैंड की पॉपुलेशन के विषय में बताएंगे या फिर उस पॉपुलेशन पर बेस्ड होंगे। तो 16 डिजिट यूनिकोड यूपी गवर्नमेंट ने लैंड होल्डिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए लॉन्च किया है। मैप में देख लीजिए आप, ये है यूपी। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल यूपी के बुंदेलखंड रीजन में मनाया गया था, और हाल ही में नीति आयोग ने 2020 के लिए एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग जारी की है जिसमें यूपी के श्रावस्ती ने टॉप किया है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन बॉर्डल मेडल तीसरी बार किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने जीता है? एलन बॉर्डल मेडल स्टीव स्मिथ ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन है स्टीव स्मिथ, इन्होंने लगातार तीसरी बार एलन बॉर्डर ट्रॉफी यानी एलन बॉर्डल मेडल जीत लिया है 2020-21 के लिए। कुछ दिन पहले ही जो ऑस्ट्रेलियन वुमेन कैप्टन है लीसा स्थालेकर, इनको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो स्टीव स्मिथ और लीसा स्थालेकर दोनों क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होप अल अमल, ये एक मंगल मिशन है यानी मार्स मिशन है, किस अरब कंट्री ने लॉन्च किया था? तो UAE 5वां कंट्री है जिसने सक्सेसफुली अपना मंगल मिशन मंगल की कक्षा में पहुंचा दिया, जिसका नाम है होप। क्या नाम है? होप, जिसका नाम है अल अमल, ये दोनों याद रखिएगा। तो अल अमल रेड प्लैनेट यानी मंगल में पहुंच गया है। तो UAE 5वां कंट्री हो गया है। इंडिया तीसरा कंट्री था जिसने ऐसा किया था। अब चाइना भी 6ठा कंट्री हो गया है। हालांकि UAE फर्स्ट गल्फ कंट्री है जिसने अपना मंगल मिशन पहुंचा दिया सक्सेसफुली। होप नाम है उसका, याद रखिएगा। उसके अलावा UAE इसलिए चर्चा में था, वर्ल्ड का टालेस्ट स्विंग यानी झूला 460 फीट का UAE यानी दुबई में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC इन्होंने बाइजू को अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है, कितने वर्षों के लिए? तो 3 वर्षों के लिए, 2021 से 24 तक के लिए। ये देख लीजिए आप, ICC ने 2021 से 23 तक यानी 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 23 तक, तो 3 वर्षों के लिए बाइजूस को अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है। 3 वर्षों का एग्रीमेंट हुआ है। T20 वर्ल्ड कप, वुमेन का वर्ल्ड कप, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। बाइजू की बात करें 2011 में स्थापना हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है बाइजू। 2011 में स्थापना हुई थी, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। बाइजू रविंद्रन इसके CEO हैं, और आकाश इंस्टीट्यूट को खरीद लिया था 75,000 करोड़ में, तो इतना रुपया है बाइजू के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडू फेस्टिवल चर्चा में था, किस स्टेट में मनाया जाता है? महाराष्ट्र का, सॉरी MP मध्य प्रदेश का फेमस फेस्टिवल है मंडू फेस्टिवल। देखिए, मंडू फेस्टिवल को मंडू सिटी में ऑर्गेनाइज किया जाता है मध्य प्रदेश के। होसंगा शाह टॉम्ब यानी मजार बहुत फेमस है वहाँ की। मंडू फेस्टिवल याद रखिएगा। महाराष्ट्र जो आपकी MP गवर्नमेंट है, उन्होंने न्यूमोनिया से इन्फेंट मोर्टालिटी को कम करने के लिए सांस कैंपेन लॉन्च किया था। सांस यानी कि सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली, ये सांस कैंपेन MP ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले इंडिया के तीसरे फास्ट बॉलर कौन बन गए हैं? तो ईशांत शर्मा इंडिया के तीसरे फास्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में
300 विकेट ले लिए हैं। तो पहले 2 फास्ट बॉलर हैं, कपिल देव और जहीर खान। हालांकि स्लो बॉलर यानी कि स्पिन मीडियम बहुत हैं, रविचंद्रन अश्विन, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, ये स्पिन मीडियम है जिन्होंने 300 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहतूत डैम किस कंट्री में स्थित है? तो ये स्थित है अफगानिस्तान में। इंडिया की हेल्प से बन रहा है। देखिए अफगानिस्तान में 2 डैम इंडिया की हेल्प से बन रहे हैं। पहला डैम जून 2016 में इनॉग्रेट किया गया था, इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, जिसका नाम था सलमा डैम। सलमा डैम अफगानिस्तान में इंडिया बना रहा है। और दूसरा है सहतूत डैम, जिसका नाम है ललेंदर डैम। आपसे ललेंदर डैम भी पूछ सकते हैं, वो भी अफगानिस्तान में है, काबुल रिवर पर। जो सहतूत डैम है 300 मिलियन की कॉस्ट आई है इस पर। उसके अलावा ये काबुल सिटी को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए बनाया जा रहा है। तो सहतूत और सलमा डैम दोनों याद रखिएगा, अफगानिस्तान। कैपिटल क्या है? काबुल। करेंसी क्या है? अफगान अफगानी। प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। तालिबान यही का आतंकवादी ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पल्सेस डे किस डेट को मनाया जाता है? तो हर वर्ष मेरे ख्याल से 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है। थीम क्या है? न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड पल्सेस डे 2018 में इसकी घोषणा की गई थी। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाएगा। पहली बार 2019 में मनाया गया था। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस घोषित किया था। FAO की बात करें 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। रोम इटली में हेडक्वार्टर है। और ये हेड कौन है इसके? क्यू डोंग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र न्यूज़पेपर जो दलित वुमेन द्वारा रन किया जाता है वो कौन सा है? तो इंडिया का एकमात्र पेपर है खबर लहरिया। चर्चा में इसलिए था क्योंकि खबर लहरिया न्यूज़पेपर द्वारा एक मैगजीन पब्लिश की गई थी, उसमें एक शॉर्ट क्लिप छपी थी, राइटिंग विद फायर। ये जो शॉर्ट इंडियन फिल्म क्लिप थी उसको ऑडियंस अवार्ड मिला है सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में। तो ऑडियंस अवार्ड किसको मिला है? राइटिंग विद फायर, जो कि रितु थॉमस और सुस्मित घोष ने पब्लिश की थी। किसमें? खबर लहरिया। खबर लहरिया इंडिया का एकमात्र न्यूज़पेपर है जिसको दलित वुमेन द्वारा रन किया जाता है। सनडांस फिल्म फेस्टिवल होस्टेड बाय सनडांस इंस्टीट्यूट 1978 अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा आमटे देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड थे, किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करते थे? बाबा आमटे महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। महाराष्ट्र के वर्धा में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। इनको 1986 में बाबा आमटे को पद्म विभूषण दिया गया था रमन मैग्सेसे से, और 1985 में मिला था। एक इंपॉर्टेंट ये है कि 1949 में बाबा आमटे ने आनंद वन की स्थापना की थी महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, नागपुर के आगे जाएंगे तो आप चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। तो लेप्रोसी सेंटर और आनंद वन जो कि एक लेप्रोसी सेंटर है उसकी स्थापना चंद्रपुर में की थी बाबा आमटे ने 1949 में। बाबा आमटे का जन्म कहाँ हुआ था? वर्धा डिस्ट्रिक्ट में। हालांकि बाद में नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए 1990 में आनंद वन को इन्होंने छोड़ दिया था और फर्स्ट निट मिशन इंडिया में लॉन्च किया था पीस के लिए 1985 में बाबा आमटे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है कब? 11 फरवरी को। कब? 11 फरवरी को। ये देख लीजिए 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस ऑब्जर्व किया जाता है यूनेस्को और UN वुमेन द्वारा। इस बार थीम क्या है इसका? वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम याद रखिएगा वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ फाइट अगेंस्ट कोविड-19। 2016 में पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था क्योंकि यूनेस्को इसको ऑर्गेनाइज करता है। तो यूनेस्को देख लीजिए यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। पेरिस में हेडक्वार्टर है। हेड कौन है? ऑड्रे अजोले। 193 मेंबर हैं। देखिए आपका 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है। उसके अलावा 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड यूनानी डे बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है यूनानी स्कॉलर हकीम अजमल खान की। बस इतना देखिएगा, वर्ल्ड यूनानी डे 11 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी की लार्जेस्ट एक्सरसाइज है ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज। ये पहली बार किस वर्ष ऑर्गेनाइज की गई थी? तो ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज पहली बार 2015 में ऑर्गेनाइज की गई थी। इंडिया की लार्जेस्ट एक्सरसाइज है ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज, आपको याद रखना है। देखिए इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज इंडियन ओशन रीजन में। कुछ समय पहले ही राफेल और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इन्होंने एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया था। सेड किसने लॉन्च किया है? रफाइल ये इजराइल की फर्म है रफाइल। और BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इन्होंने सेड लॉन्च किया था जो कि एक एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम है। ये रखिएगा ये एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम है, इंडियन नेवी के लिए लॉन्च किया गया है। इंडियन नेवी की स्थापना हुई 1950 में और 24th नेवी चीफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स ऑर्बिट में एंटर करने वाली वर्ल्ड की 6वीं कंट्री कौन बन गई है? तो चाइना वर्ल्ड का 6वां देश बन गया है जिसने मार्स ऑर्बिट मंगल के ऑर्बिट कक्षा में अपना स्पेस मिशन लॉन्च कर दिया है। तियानवेन-1 याद रखिएगा, तियानवेन-1 ये चाइना का सैटेलाइट है जो कि मंगल की कक्षा में पहुंच गया 7 महीनों तक ट्रैवल करने के बाद। तियानवेन-1 का मतलब देख लीजिए क्वेस्ट फॉर हेवनली ट्रूथ। तो बहुत सनकी होता है एग्जामिनर, तो ऐसे क्वेश्चन डाल देता है कि इसका मतलब क्या है। तो तियानवेन-1 चाइना का है, 6वीं कंट्री बन गई है जो कि मार्स मिशन अपना पहुंचा चुकी है। US और रशिया एकमात्र कंट्री इन्होंने जो अपने
रोवर मार्स के सरफेस पे लॉन्च किए हैं। हालांकि इंडिया चौथा कंट्री था जिसने सक्सेसफुली ये प्लान अचीव किया था, यूएई पांचवा कंट्री बन गया था। अब चाइना मार्स मिशन लॉन्च करने वाला छठवां देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वें जो रोटरडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसमें टाइगर अवार्ड जीतने वाली इंडियन फिल्म कौन बन गई है? तो ये बन गई है आपकी कुजंगल। नाम क्या है? कुजंगल। देखिए कुजंगल ये टाइगर अवार्ड जीता है इन्होंने 50वें एडिशन में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडम में। देखिए टाइगर अवार्ड रोटरडम फिल्म फेस्टिवल का टॉप ऑनर है। कुजंगम इसका मतलब होता है पवल, तो कुजंगम सेकंड इंडियन फिल्म है और फर्स्ट तमिल फिल्म है जिसने टाइगर अवार्ड जीता है रोटरडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। अच्छा, फर्स्ट इंडियन फिल्म कौन सी थी? दुर्गा। दुर्गा फर्स्ट इंडियन फिल्म थी जिसने टाइगर अवार्ड जीता था रोटरडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडम की बात करें 1972 से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है रोटरडम नीदरलैंड में। टाइगर अवार्ड इसका हाईएस्ट अवार्ड है। कुजंगम याद रखना तमिल फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन रेटिंग रिसर्च। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और रोहित करण सावनी इसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इंडिया में पहली बार द इंडिया टॉय फेयर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किस सिटी में? तो न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। फर्स्ट इंडिया टॉय फेयर, ये देख लीजिए द टॉय फेयर ऑफ इंडिया जो है 21 में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। इंडिया का पहला टॉय क्लस्टर कहाँ बन रहा है? कर्नाटक में। कर्नाटक में याद रखिएगा। फर्स्ट एवर टॉय फेयर नई दिल्ली और फर्स्ट एवर आपका टॉय क्लस्टर कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग, इसने टॉप प्लेस किसने हासिल किया है? केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के कैप्टन भी हैं और बेस्ट प्लेयर हैं। तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर टेस्ट प्लेयर की रैंकिंग में केन्स विलियमसन ने टॉप प्लेस हासिल किया है। विराट कोहली है 5वें नंबर पे। टॉप 5 बॉलर में पैट क्यूमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं, उन्होंने टॉप बॉलर का रैंक हासिल किया है आपके आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग है। ऋषभ पंत की बात करें तो आईसीसी इनॉग्रल प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। देखिए पहली बार आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ सीरीज चालू की थी। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इनॉग्रल प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ऋषभ पंत ने जीता है। बाकी आप आईसीसी के विषय में पढ़ लीजिएगा, बहुत बार पढ़ा चुका हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समर्पण दिवस, ये किसकी डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है? समर्पण दिवस दीनदयाल उपाध्याय जी की डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। ये देख लीजिए दीनदयाल उपाध्याय जी। हर वर्ष 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है दीनदयाल उपाध्याय जी की याद में। आरएसएस थिंकर थे। इंपॉर्टेंट ये है कि जनसंघ के प्रेसिडेंट थे 1967 में और 1968 में जम्मू कश्मीर जा रहे थे, उसी दौरान इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पहली महिला कौन है जो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लीड करेंगी? तो ये हैं सुजैन क्लार्क। कौन है? सुजैन क्लार्क। सुजैन क्लार्क फर्स्ट फीमेल है जो कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लीड करेंगी, बस इतना याद रखिएगा। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। हमारे यहाँ जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसकी 1927 में स्थापना हुई थी। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स फर्स्ट फीमेल होंगी सुजैन क्लार्क जो कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लीड करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेवल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंडर वाटर डोमेन में रिसर्च के लिए इंडियन नेवी ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? तो नेवल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंडर वाटर डोमेन में रिसर्च के लिए इंडियन नेवी ने आईआईटी दिल्ली के साथ एमओयू साइन किया है। तो नेवल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंडर वाटर डोमेन में रिसर्च करने के लिए आईआईटी दिल्ली और इंडियन नेवी में आपस में पार्टनरशिप की है। आत्मनिर्भर भारत के तहत ऐसा किया गया है। तो नेवल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंडर वाटर डोमेन में रिसर्च के लिए आपके आईआईटी दिल्ली और सन्नो वर्मना यानी इंडियन नेवी ने आपस में साइन किया है एमओयू। इंडियन नेवी की बात करें तो थिएटर लेवल की लार्जेस्ट एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स 21 इंडियन ओशन रीजन में ऑर्गेनाइज की गई है। ट्रॉपिक का फुल फॉर्म देख लीजिए, ट्रॉपिक्स थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। इंडियन नेवी की बात करें 1950 में स्थापना हुई थी। 24th नेवी चीफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। सक्षम जॉब पोर्टल सी वीड मिशन हाल ही में टाइफेक द्वारा लॉन्च किया गया है। ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? तो टाइफेक आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत। देखिए टाइफेक टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। टाइफेक अपना 34वां फाउंडेशन डे मना रहा था 10 फरवरी को। तो 10 फरवरी को टाइफेक अपना 34th फाउंडेशन डे मना रहा था। इसने सक्षम जॉब पोर्टल और सी वीड मिशन 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए। जो 34वां फाउंडेशन डे था टाइफेक का, उसका थीम क्या था? टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड इकोनॉमी फॉर आत्मनिर्भर भारत। तो टाइफेक ने 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए, सक्षम श्रमिक शक्ति मंच, सक्षम जॉब पोर्टल। इसमें क्या होता है? एमएसएमई की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो श्रमिक अवेलेबल है इंडिया में उनकी मैपिंग की जाती है सक्षम पोर्टल पर। और सीवीड मिशन पर्पज है नेशनल इकोनॉमी में सीवीड का रेशियो बढ़ा सकें। तो सीवीड मिशन और सक्षम पोर्टल दोनों टाइफेक ने लॉन्च किए हैं। फुल फॉर्म याद रखिएगा, उसके अलावा मिनिस्ट्री याद रखिएगा और 34th फाउंडेशन डे टाइफेक का है 10 फरवरी तक। देखिए इंडिया में जो सीवीड कल्टीवेशन है 10 मिलियन हेक्टेयर में किया जाता है, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मात्र 5% एरिया है। अगर ये ढंग से किया जाए तो ये 50 मिलियन लोगों को यानी 5 करोड़ लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकता है। टाइफेक के चेयरमैन है वीके सारस्वत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वावलंबन सशक्त मेगा कैंपेन किस फाइनेंशियल एंटिटी ने लॉन्च किया था? तो सिडबी ने लॉन्च किया था स्वावलंबन सशक्त मेगा कैंपेन। सिडबी ने काओ के साथ मिलकर कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, तो सिडबी ने काओ के साथ मिलकर स्वावलंबन सशक्त मेगा कैंपेन लॉन्च किया था ताकि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के विषय में लोगों को अवेयर किया सके। ये स्वावलंबन सशक्त कैंपेन 20 वेबिनार की सीरीज है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के विषय में लोगों को अवेयर करेगी। स्टैंड अप इंडिया स्कीम 2016 में लॉन्च की थी, अब 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है, आपको याद रखना है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था और 2016 में लॉन्च किया था। पर्पस क्या था? 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन देना, खास करके SC ST बोरोवर और पर बैंक 1 वुमेन बोरोवर, ये याद रखिएगा। एक SC ST बोरोवर होना चाहिए पर बैंक ब्रांच और एक वुमेन बोरोवर होना चाहिए। सिडबी की बात करते हैं, 1990 में स्थापना हुई थी, लखनऊ में सिडबी का हेडक्वार्टर है और चेयरमैन MD कौन है? देवेंद्र कुमार सिंह। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI इन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किस डेट से स्टार्ट किया है? तो 8 फरवरी से फाइनेंशियल लिटरेसी वीक स्टार्ट किया गया है RBI द्वारा। 8 फरवरी से याद रखिएगा, 8 से 12 फरवरी तक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक चलेगा, यानी वीक डेज जो होंगे ऑफ रहेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2016 से रन किया जा रहा है, लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के विषय में अवेयर करने के लिए। फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए वरना बैंक आपको ठग लेंगे। 2021 में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का थीम क्या है? क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, ये है थीम, क्योंकि लोग मोबाइल ऐप के द्वारा लोन लिए जा रहे हैं और बाद में वो ठग जा रहे हैं। RBI की बात करें तो देखिए RBI ने 20,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए हैं मार्केट में 4 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद कर। अब क्या होगा? थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए RBI ये सब करता है। RBI के 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, लेकिन 1937 में RBI का हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल वुमेन्स डे हर वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है, किसकी याद में? तो नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है सरोजिनी नायडू जी की याद में, जो कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत कोकिला कही जाती थी। सरोजिनी नायडू जी का जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को, 1879 को। इस बार 2021 में सरोजिनी नायडू जी की 142वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है 13 फरवरी को, इसीलिए नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। याद रखिएगा, इंडिया की फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी, जो कि यूपी वर्तमान में उत्तर प्रदेश है उसकी बनी थी। सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन फीमेल पर्सन थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इस बैठक की प्रेसिडेंट बनी थी कोलकाता में, 1970 था मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट, यही 13 फरवरी को जो आपका नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, उस दिन नेशनल रेडियो डे भी मनाया जाता है, वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियो डे का थीम याद रखिएगा, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। जल्दबाजी में कुछ भी गलत निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का फर्स्ट CNG ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे। इंडिया का फर्स्ट CNG ट्रैक्टर बायो CNG ट्रैक्टर नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया, जो कि CNG पर चलेगा, डीजल से तुरंत CNG में कन्वर्ट हो गया। इंडिया का फर्स्ट CNG ट्रैक्टर, 1 लाख फार्मर्स की इनकम जो कम खर्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मैरीटाइम इंडिया समिट 2021, इसका 2 मार्च को कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया? तो 2nd एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है 2 मार्च को। वर्चुअल तरीके से इसका 2nd एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है मैरीटाइम इंडिया समिट। पर्पस क्या है? जो इंडिया के 12 मेजर पोर्ट हैं उनका डेवलपमेंट ढंग से करना। ये लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 24 पार्टनर कंट्रीज थी आपकी मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 में। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है फिक्की के साथ मिलकर। देखिए, फर्स्ट मैरीटाइम इंडिया समिट 2016 में ऑर्गेनाइज की गई थी मुंबई में, लेकिन अब तो वर्चुअली हो रही है। तो 2nd वर्चुअल मैरीटाइम इंडिया समिट PM मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है SBI फाइनेंशियल GDP ग्रोथ रेट, कोई मतलब नहीं है इसका, बस इतना जान लीजिए। SBI की स्थापना कैसे हुई थी? 1921 में 3 प्रेसिडेंसीज बैंक को, यानी बंगाल, मद्रास और मुंबई की मिलाकर क्या बनाया गया था? 1921 में इंपीरियल बैंक बनाई गई, जिसको बाद में 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। मुंबई में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है दिनेश खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, किस कंट्री द्वारा टेस्ट की गई है? तो पाकिस्तान। बाबर, देखिए ये लोग नाम भी ऐसे रखते हैं, बाबर ने आके भारत को लूटा, नाम भी बाबर के नाम पे है, ठीक है। शाहीन, ऐसे ही नाम रखते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने बाबर को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है बाबर की नहीं, पाकिस्तान की, सॉरी। ये 450 किलोमीटर तक हिट कर सकती है। पाकिस्तानी आर्मी ने कुछ दिन पहले ही शाहीन 3 सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल को भी टेस्ट किया था। पाकिस्तान के आरिफ अलवी प्रेसिडेंट हैं, इमरान खान यानी क्रिकेटर साहब वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। राज्यसभा में नए ऑपोजिशन लीडर कौन बनाए गए हैं? विपक्ष के नेता राज्यसभा में बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। तो राज्यसभा मेंबर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये हैं। इनको राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी द्वारा ऑपोजिशन लीडर बनाया गया है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद जी उनका टेन्योर समाप्त हो गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा में ऑपोजिशन लीडर होंगे। राज्यसभा इंपॉर्टेंट है, 1952 में अपर हाउस की फॉर्म में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, संसद का जिक्र है आर्टिकल 79 में,
उसके बाद 80 में आता है आपका राज्यसभा और 81 में आता है आपका लोकसभा, याद रखिएगा। आर्टिकल 80 में राज्यसभा आता है। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 हो सकती है और 12 मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट। हालांकि वर्तमान में मैक्सिमम मेंबरशिप है राज्यसभा की 245, जिसमें से 233 इलेक्ट होते हैं, बाकी 12 आपके नॉमिनेट होते हैं, याद रखिएगा। ये एक्जैक्टली फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइसलेस इंडिया, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था? तो प्राइसलेस इंडिया ये फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था मास्टर कार्ड, याद रखिएगा। प्राइसलेस इंडिया मास्टर कार्ड का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, लेकिन अब आरबीआई ने मास्टर कार्ड पर बैन कर दिया है और डोमेस्टिक कस्टमर ये नहीं जोड़ सकता है। तो प्राइसलेस इंडिया याद रखिएगा मास्टर कार्ड का प्रोग्राम है। 1966 में मास्टर कार्ड की स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। सीईओ हैं मिशेल मीबैक और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? अजय पाल सिंह बंगा। मास्टर कार्ड अमेरिकन फर्म है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय